अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। मुझे ना बहुत लोग सवाल करते हैं और एक पर्टिकुलर सवाल करते हैं कि जी आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल फ़ैसला कौन सा था जो आपने किया हो। तो लोगों का ख्याल है कि वो कहेंगे कि मैं बोल ज्वाइन कर लिया तो मुश्किल फ़ैसला था, या कोई इस तरह का कोई और फ़ैसला। बट एक्चुअली सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला जो मैंने किया था, वो था टू क्विट स्मोकिंग। और तकरीबन पौने 2 साल पहले की बात है। पौने 2 साल पहले मैंने एक दिन फ़ैसला किया कि मैंने सिगरेट नहीं पीने। तो मेरे पास जो मेरे ऑफिस में मेरी साइड टेबल थी, उसमें पूरा कार्टन पड़ा हुआ था। 19 डब्बियाँ मुझे अभी भी याद है उसमें पड़ी हुई थी, और एक डब्बी मेरे हाथ में थी। तो बस आई जस्ट डिसाइडेड कि नहीं करना, अब सिगरेट नहीं पीता। तो मैंने छोड़ दिया। तो अब मैंने जब अपने दफ्तर में लोगों को कहा भाई अब आज से सिगरेट नहीं पीना, इनको हटा दो यहाँ से, तो उन्होंने 1-2 महीने बाकायदा वो डब्बियाँ जो थी सिगरेट की रखी अपने पास, के आज किसी वक्त भी कहता ना कि लुकमान साहब ने कि जी मैंने सिगरेट पीना, जल्दी लेके आओ, तो उस वक्त जल्दी में ये डब्बी नीचे से निकाल के हम देंगे उनको कि जी देखिए कितनी जल्दी आ गई। और पहले कुछ दिन तो बहुत ही बुरा हाल था। कोई 3-4 दिन 5 दिन तो ऐसा लगता था कि जैसे वो एक फड़फड़ाने वाली कैफियत होती है। बट आपको बताऊं कि वंस आई गॉट ओवर इट, तो इट वाज अ वेरी थैंकफुल फीलिंग। एक मुझे नुकसान ज़रूर हुआ उसका, और वो ये है कि मैंने बेइंतहा एकदम से सडनली वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे क्रेविंग होना शुरू हो गई मीठा खाने की, बार बार खाने की, हर जगह। वो पहले मेरे बड़ा कंट्रोल होता था कि मैं इन बिटवीन द मील्स नहीं खाता था, कहीं कुकीज़ हो, केक हो, बिस्किट हो, जो भी हो, चाट हो, मैं नहीं खाता था। और वो सडनली मुझे एकदम से अब मेरे सामने कुछ आ जाता है तो वो मुझे आई हैव द एपेटाइट कि वो खाना है। लेकिन मैं इस बात पे रहा कि जी नहीं अब सिगरेट पीना। मुझे याद है कि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा पी लें, दिन में 2-4 पी लें, खाने के बाद पी लें, ये कर लें, या सिगार ले लें, वो तो स्टाइल के लिए भी होता है। तो फिर मुझे कहा निकोटीन पैचेस लगा लें, निकोटीन गम ले लें। सो आई सेड कि अगर विल पावर हो और तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता हो आदमी, तो फिर कुछ नहीं इनमें से चाहिए। इफ़ आई हैव टू बी ऑफ निकोटीन, देन वाई शुड आई हैव अ निकोटीन पैच, वाई शुड आई हैव अ निकोटीन गम। ये क्या बेकार का बेतुका किस्म का लॉजिक है। तो खैर मैंने छोड़ दिया। आज पौने 2 साल हो गए हैं मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा। हाँ, ये फैक्ट है कि कई दिन इसमें ऐसे होते हैं, कई दिन इसमें ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा तलब होती है, स्पेशली अगर बारिश हो रही हो, आपने खाना ज़्यादा खाया हो, मुरक्कन खाना खाया हो, आप बाहर बैठे हो आउटडोर इस तरह से, तो बड़ी क्रेविंग होती है कि एक इंसान तो सूटा लगा ले। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू से नो, नो, सिगरेट्स आर नॉट गुड, दे आर बैड फॉर योर हेल्थ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने अब छोड़ दिया, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर उस यंगस्टर को, लड़के को या लड़की को, जो हम में से कुछ लोगों को रोल मॉडल समझते हैं, चाहे वो कोई और हो या मैं हूँ, कि स्मोकिंग इज़ नॉट स्टाइलिश, स्मोकिंग इज़ अ किलर हॉबी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टोबैको कंपनीज जो होती हैं, दे किल देयर बेस्ट कस्टमर्स। जो इनका सबसे अच्छा ग्राहक होता है उसको ये सबसे पहले मारती हैं और ख़त्म करती हैं। मैं मुझे एक आलिम साहब मिले, उन्होंने कहा जी ये बात गलत है, तो मौत का तो एक वक्त है, तो वो बिल्कुल है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो तो हमारे हाथ में है कि हमने खांस खांस के मरना है, खाऊं खाऊं करके मरना है, हमने दमे के साथ मरना है, खुदा न खास्ता कोई और बीमारी लेके मरना है, या अपनी आसाब को कमज़ोर करके मरना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, या आप समझते हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने हैं, नहीं, गलत बात है। अभी छोड़ दें, आज छोड़ दें, टुडे इज़ द डे। अगर 34 साल रेगुलर चेन स्मोकिंग करने के बाद मैं एक पल में छोड़ सकता हूँ, तो आप हो सकता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी हो, औरत हो, आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा असूल परस्त हों और ज़्यादा काबिल हों, तो आपको फौरी तौर पे छोड़ देना चाहिए। देयर इज़ नो फन, देयर इज़ नो स्टाइल इन स्मोकिंग।
और ये एक बात मैं कहना भूल गया था ये स्मोकिंग वाली बात में, कि मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च की जाके कि यार अपना 1.25 साल होने को आ गए हैं, तो मुझे अभी भी कभी कभी ये क्रेविंग क्यों होती है, और बड़ी शदीद क्रेविंग कई बार हो जाती है, और अपने आप से लड़ना पड़ता है कि नहीं, नो टू सिगरेट्स। स्पेशली आपने जब खाना खाया होता है या कोई मौसम ऐसा होता है, आप आउटडोर होते हैं, उस वक्त भी कभी कभी होती है जब आपके साथ बैठ के लोग पी रहे होते हैं, तो यू नो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव कि नई सिगरेट की डब्बी पड़ी है और आपने उसमें से एक सिगरेट निकालना है और एक ही सूटा लगाना है। सो मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च की, मुझे ये पता चला कि बहुत से सिगरेट्स जो हैं इनकी किस्मों में केमिकल्स होते हैं ख़ास। सो आप सिर्फ जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, आप सिगरेट में निकोटीन या बेंजोपायरीन को नहीं आप फाइट कर रहे होते, आप केमिकल्स को भी फाइट कर रहे होते। पर मैं इतनी चाय पीता हूँ दिन में, इतनी ज़्यादा का सिर्फ निकोटीन क्रेविंग हो, तो ये चाय के इतने कप पीने के बाद और इतने बड़े बड़े कप पीने के बाद तो क्रेविंग ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन तब भी अगर सिगरेट की क्रेविंग रहे तो याद करें आपके अंदर वो केमिकल्स हैं। दैट इज़ वाई say no to smoking, say no to drugs, say no to every tobacco company and tell them कि खुद सिगरेट पियो अपने और खुद मरो, हमारे बच्चों को मत पिलाओ।